नमो लोए सव सागुणम नमो अरिहंताणु नमो सिद्धाणु नमो आयरियाणु नमो वज्रायाणु नमो लोए सव साहुणम नमो अरुहंताणु नमो सिद्धाणु नमो आयरियाणु नमो वज्रायाणु नमो लोए सव साहुणम। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की चर्चा चल रही है काफ़ी लंबे दिनों से जीवन में सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी जीवन को सफल बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। और उस सफलता पे सक्सेसफुल पर बात चल रही है, पर अभी मैंने सोचा कि इस बात को सक्सेसफुल वाली बात को तो विराम देता हूँ। सबसे पहले तो पिछली बार मैं आया था और आया तब इस गांव की व्याख्या करी थी और मैंने एक बात बोली थी, अगर आपको ध्यान हो तो। मैं तो अपने कमिटमेंट में पक्का हूँ। मैंने कहा था दोबारा आऊँगा और जो परिभाषा वो मैंने बनाई है उसको पूछूंगा। बोला था ना मैंने, बोला था ना। तो अब मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपको मैंने भोजन तो करा दिया था, आपने कितना पचाया? जो पिछली बार की परिभाषा आप लोगों के बीच में मैंने बना कर रखी थी बड़ी मेहनत के साथ, भर गर्मी में पसीना टपकाते टपकाते, भर गर्मी में, अभी तो बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उस समय पठारी की परिभाषा आप लोगों के बीच में रखी थी। कोई एक आध बिरला है जो कह सकता है हाँ महाराज जी याद है, आपने जो बोला था वो याद है? याद है? पठारी का पा क्या बोल रहा था? पवित्र बनने को मिला है, पवित्र बनने को मिला है गुरु सानिध्य। और ठा क्या बोल रहा था? तुम्हारे पे की थी मैंने, वो ठाकुराई छोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। और रा क्या बोला? क्या था? क्या बात है, वास्तविकता। डिम्पल ने 100 में से 100 नंबर ले लिए पूरे। रिश्ता जोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य, ये पठारी की परिभाषा। पवित्र बनने को मिला है गुरु सानिध्य, ठाकुराई छोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। और री से बोला था रिश्ता जोड़ने को मिला है गुरु सानिध्य। तो पठारी वालों, सचमुच में आपका बहुत 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 पुण्य। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नदी प्यासे के पास जाती है, लेकिन हम स्वयं आपके पास आए हैं। जिनका पुण्य होता है उनके पास गुरु अपने आप पहुँच जाते हैं, उनके साथ गुरु अपने आप हो जाते हैं। और ये तो पठारी वालों का पुण्य है कि उनकी उस भक्ति, उस आस्था, उस समर्पण को देखकर मुझे भी यहाँ तक आना पड़ा। निश्चित रूप से डिम्पल की माँ प्रतिदिन एक ही एक बात, चलो चलो महाराज, चलो महाराज, चलो महाराज। हमने कहा आएंगे आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। आप लोगों की वो भक्ति हमें यहाँ तक ले आई। और मैंने तो अभी हाल आपसे कहा ही था, ये अपने रिस्क पर आया हूँ। ये काहे पे आया हूँ? अपने रिस्क पर अपने ये गेम हमने खेल लिया है। और विश्वास है कि आपकी भक्ति आस्था है तो इस रिस्क में हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो निश्चित रूप से पुण्य कमाने का अवसर आप लोगों को मिला है। अब जितना मिल जाए, जब तक वहाँ से घंटी नहीं बजे
तब तक आप जितना ले लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जितना आपको आपके पुण्य से मिल रहा है उतने अवसर को आप बिल्कुल छोड़ना नहीं, क्योंकि पुण्य कमाने का अवसर है। उस पर भी अगर आप जागृत नहीं हुए और सोते रहे तो समझना आप सोकर अपनी उस पाप की काली रात को अपने पुण्य के प्रकाश से आप तरोताज़ा कर सकते हो। आपको सानिध्य मिला है, इसका जितना लाभ ले सकते हो लो। और इसी लाभ में चतुर्दशी के दिन, क्योंकि मैंने आप लोगों के बीच में कहा कि जहाँ जहाँ प्राचीन भगवान मिलते हैं, तो मैं 1008 वास्तविकता में मैं ये अपने लिए करता हूँ, क्योंकि वाचन मुझे 1008 मंत्रों का सहस्र नाम के पाठ का मैं प्रतिदिन वाचन करता हूँ। प्रतिदिन, ऐसा एक भी दिन नहीं है कि मैंने सहस्र नाम के पाठ का वाचन नहीं किया, क्योंकि आप ये मान के चलना, इतना अलौकिक और इतना वैभवपूर्ण दिलाने वाला और इतना अतिशयकारी ये 1008 मंत्रों का पाठ है कि इस 1008 मंत्र के पाठ से, इस 1008 को अगर भक्ति भाव से आपने अहो भाव और आदर भाव के साथ, गदगद भाव के साथ ये 1008 मंत्र को आपने पढ़ लिया, तो मान के चलना आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। ये 1008 मंत्र ऐसे हैं, आपके जीवन में बहुत कुछ दिला सकते हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जितनी माताएं बैठी हुई, अभी पुरुष वर्ग तो कम बैठा है, इस 1008 मंत्र में एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, 8 वर्ष से ऊपर। और अभी कोई दादाजी आए थे, बोले कितनी उम्र है, एक दीदी लेके आई थी हमारी बेगमगंज वाली, 90 साल बैठे ना, तो 8 वर्ष से ऊपर सबसे हाईएस्ट 90 साल की। और भी है क्या? कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। उस चतुर्दशी की 1008 मंत्रों की शांति धारा से कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। प्रत्येक 8 वर्ष से पूरा आगम में आता है कि भगवान के चरण छूने का अधिकारी है, तो एक भी बच्चा उस चतुर्दशी के दिन उस शांति धारा से छूटना नहीं चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण शांति धारा वो रहेगी। उस शांति धारा को मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ आपको ऐसा लगता है ले जाएं, आप हिम्मत मानो, मिथ्यात्व है, क्योंकि वो जल बड़े बाबा के चरणों में, वो जल नहीं बचा, वो गंधोदक बचा है। उस गंधोदक को अगर मान लीजिए बड़ी भक्ति भाव से, आस्था के साथ आपने 4 छींटे भी अगर उस जड़ पर दे दी, ये भी जड़ है और वो भी जड़ है, लेकिन उस जड़ पर डाल दिए, तो निश्चित मान के चलना वहाँ की विशुद्धि, वहाँ की विघ्न, वहाँ की बाधा, वहाँ की, मैं कह रहा हूँ उस घर में ऊपरी बाधा कभी नहीं होगी। जिस घर में, जिस स्थान पर, जिस पावन स्थान पर आप रहते, वही पावन पवित्र बन जाएगा। कैसे? बड़े बाबा की उस शरण सन्निधि से निकले हुए उस गंधोदक के माध्यम से अगर आपने उसको चारों तरफ अगर उसको निश्चित रूप से दे दिया, प्रकाशित कर दिया, उस प्रकाश से आपका घर भी विशुद्ध हो जाएगा। ये 1008 मंत्रों की शांति धारा सामान्य शांति धारा नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि पूज्य गुरुदेव से जब मैंने पूछा था कि अपने क्षेपसम को कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि आपको बताएं ABCD भी नहीं आती थी धर्म की, कुछ भी नहीं आता था। उस समय की चर्चा आपके बीच में रख रहा हूं। जब कुछ नहीं आता था तब पूज्य गुरुदेव से मैं बोलता था, आचार्य श्री आपने सीधे जय धौला में बिठा दिया, कुछ आता नहीं है, अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाऊं, अपने क्षेपसम को कैसे बढ़ाऊं। तब पूज्य गुरुदेव ने कहा था भक्ति करो, और एक ही बोला था भगवान के नाम स्मरण करो। आचार्य श्री कुछ बताते नहीं है, भगवान का नाम स्मरण करो। अब मैं इस चीज को समझ नहीं पाया कि भगवान का नाम स्मरण का तात्पर्य क्या होता है, किसको भगवान के नाम स्मरण कहते हैं। तब आपको समझ में नहीं आया। वहीं एक संस्मरण हमने पढ़ा, उस संस्मरण के माध्यम से लगा कि ये भी कुछ है। आपके यहाँ चतुर्मास हुआ है, किसका? निर्दोष सागर जी और निर्लोभ सागर जी महाराज जी का। तो जो उनके गुरु थे पन्नालाल जी, उनका संस्मरण सुना रहा हूँ मैं। पन्नालाल जी साहित्याचार्य, उनके गुरु थे निर्दोष सागर जी और निर्लोभ सागर जी के। उन्होंने उज्जैन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करिएगी, लौकिक पढ़ाई। अब लौकिक पढ़ाई उन्होंने वहाँ से की, किसी सब्जेक्ट में वो PhD कर रहे थे। और योग संयोग की बात है कि पंडित लोग हैं, समय है नहीं, यहाँ वहाँ प्रवचन करने जाना है, सब करना है, तो क्या किया जाए, कुछ किया, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंदौर से उज्जैन तक, इंदौर से बैठे उज्जैन तक, पहले सबसे पहले सहस्रनाम का पाठ पढ़ा। क्या पढ़ा?
सुनना ध्यान से, जिसकी शांति धारा अपने को करना है। सहस्रनाम का पाठ पढ़ा, ये चमत्कारिक अतिशयकारी शांति धारा। सहस्रनाम का पाठ पढ़ा और पाठ पढ़ने के बाद सिर्फ 10 प्रश्न उन्होंने पढ़े। कितने पढ़े? 10 प्रश्न। और बोले बाबा मैं नहीं जानता, भगवान मैं नहीं जानता, मैंने 10 प्रश्न पढ़े, अब लीला तुम्हारे हाथ में है, अब तुम जानो। और तुम्हारा 11वां प्रश्न नहीं पढ़ा उस पुस्तक में से, और एग्जाम देने जा रहे हैं। अब 10 प्रश्न पढ़े हैं, सहस्रनाम का पाठ किया है, उसमें से जो 10 में से 5 आ गए। और 5 ही 2-2 ऑप्शन देते हैं कॉलेज में, तो हमारे समय तो वैसे ही अब चेंज हो गया, तो मुझे नहीं पता, 5 आ गए। उन्होंने वो 5 के 5 वहाँ उतार दिए, और क्या बहुत अच्छे से फर्स्ट डिवीज़न डिस्टिंक्शन उनको मिला, डी मिला। इतना उनको श्रद्धांत था सहस्रनाम के उस पाठ पर, ये मान के चलो। वो शांति धारा और वो भक्ति, उसी दिन से वो जब संस्मरण पढ़ा तो मुझे लगा सच में मेरा शिवसम बहुत कमज़ोर है। अच्छा इससे क्या बोलते हैं धौला जय धौला, में समझ में नहीं आता। वो दिन है कि आज तक का दिन है, प्रतिदिन सहस्रनाम का पाठ पढ़ता हूँ। और आप लोगों ने तो बिहार भी कराया था, कहाँ से? नेमावर से हम सब आए थे, तब यहाँ आए थे ना, तब यहाँ आए थे। तो अब बिहार के चक्कर में थोड़ा पाठ नहीं होता, तो मैं सीधे क्या करता हूँ कि मोबाइल रहता है, गाड़ी रहती है, एक छोटा सा वो रहता है, कहता हूँ लगाओ सहस्रनाम का पाठ। पूरे रास्ते भर अगर कोई बिहार किया हो किसी ने तो देखा होगा, प्रातः कालीन सुबह सुबह सहस्रनाम का पाठ हमारे बिहार में चलता रहता है। अब बिहार में नहीं होता है तो रात को बच्चे आ जाते हैं, तो हम सामायिक में खड़े होते हैं, हमने गोलू से बोल दिया गोलू लगा दे सहस्रनाम, तो उसने रात को सहस्रनाम लगा दिया। तो सहस्रनाम अलौकिक पाठ है। सचमुच में मेरा शिवसम बहुत कम था आगम के मामले में, लेकिन जो भी आज हूँ उस सहस्रनाम की विशुद्धि के बलबूते पर यूँ अपनी बुद्धि को पावरफुल बनाना है। तो सहस्रनाम के पाठ को जरूर किया करो, क्योंकि इन भगवान की भक्ति में और भगवान के नामोच्चारण, क्योंकि आचार्य श्री इतना बोला, क्या बोला? भगवान का क्या करो? नामस्मरण करो। अब नाम स्मरण में फिर ये पढ़ा हमने, का लगता है नाम स्मरण तो क्या है? भगवान के 1008 नाम ही है, उन 1008 नामों को ही अपने को पढ़ना है। उन 1008 नामों को मैंने प्रारंभ किया, और मैं तो बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बताता हूँ, अभी याद आ गया, हमेशा बताता हूँ। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग तो शायद जानते भी होंगे, डिम्पल भाई तो जानते भी होंगे, ब्रह्मचारी ऋषभ भैया दमोह के हैं, सीए हैं वो, लेकिन उनकी आपको उनकी बात हमेशा बताता हूँ जब भी 1008 मंत्र की बात आती है। तो जब मेरा 2004 में चतुर्मास दीक्षा के बाद हुआ, और दीक्षा के बाद वो भाई आया मेरे पास और बोले महाराज जी, वो पहले से जुड़ा हुआ था,